हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पत्रकारीय लेखन के रूप में जिसके विभिन्न रूप होते हैं, तो मैं आपको फीचर लेखन के बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं आपको पत्रकारिता पढ़ा चुकी हूं। यानी मैं पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई, पत्रकारिता के मूल तत्व क्या हैं और पत्रकारिता के कितने प्रकार हैं, ये मैं आपको बच्चों पहले करा चुकी हूँ। और जो मैं ये पत्रकारिता से संबंधित आपको कराई हूँ उसमें एक एक नंबर के बच्चों 3 प्रश्न आते हैं। 3 से 4 नंबर के प्रश्न इससे आएंगे और ज़रूर आएंगे ना। तो आप लोग जो पत्रकारिता आपको करा दिया गया है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से उसकी नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आज का जो विषय है बच्चों, जो फीचर लेखन मैं आपको कराने जा रही हूँ, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है, चाहे वो फीचर लेखन आएगा, आलेख लेखन आएगा या अनुच्छेद के रूप में आएगा। कहने का मतलब कि ये विषय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, फीचर लेखन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं बच्चों कि फीचर लेखन होता क्या है ना। तो देखिए, फीचर उस लेख को कहा जाता है जिसमें मनोरंजन के साथ साथ समाचार और सूचना भी हो। यानी फीचर लेखन क्या होता है बच्चों, फीचर लेखन जब भी लिखा जाता है तो पूर्ण मनोरंजन के साथ लिखा जाता है ना। जो समाचार की बात आई बच्चों ना, क्योंकि अखबार में ही दोनों ही छपते हैं, फीचर लेख भी और समाचार भी ना। लेकिन समाचार लेख जो होता है वो हमें तत्कालीन घटनाओं से अवगत कराता है ना। और फीचर लेखन क्या होता है, ये बड़े ही मनोरंजक तरीके से लिखा जाता है। इसकी दूसरी परिभाषा, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। यानी आप देखिए, सुव्यवस्थित भाषा, फीचर लेखन लिखते समय बच्चों भाषा पे हमारा नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। यानी एक सिस्टम वाइज, एक व्यवस्थित क्रम से हम इसको लिखना प्रारंभ करते हैं ना। और बड़े ही इसमें कल्पनाओं का भी संचार होता है, मनोरंजन पूर्ण तरीके से हम इसका वर्णन करते हैं और ये स्वयं से लिखा जाता है ना। तो ये इसकी परिभाषा है बच्चों। कोई बहुत कठिन नहीं है कि फीचर लेखन का एक कोई फॉर्मेट है जिसको आपने देख लिया उसी तरह से आप लिखें, नहीं। आपको अपनी भाषा पे नियंत्रण होना है ना। इसमें कल्पनाओं का संचार होता है और बहुत ही मनोरंजक पूर्ण तरीके से लिखा जाता है ना। या आप यूँ कह सकते हो कि फीचर लेख भी कथात्मक शैली में लिखा जाता है, कहानी की तरह, ठीक। लेकिन ये क्या है बच्चों, इसमें शब्दों की बाध्यता होती है। जैसे एग्ज़ाम में भी आता है बेटा, तो उसमें लिखा रहता है ना, वर्ड बाउंडेशन होती है कि 200 से 250 शब्दों में फीचर लेख तैयार करिए, टॉपिक आपको दिया रहेगा। तो इससे ये एकदम निर्धारित हो जाता है कि हमारा शब्दों पे नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक। क्योंकि जितने शब्दों की बाध्यता है उतने में ही हमको सारी प्रस्तुति कर देनी है जो विषय है उससे संबंधित, ठीक। अब बच्चों, एक अच्छा फीचर लेखन लिखने के लिए उसके गुणों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है ना। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि इसके मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं ना, उसी के अनुरूप रहकर हम फीचर लेखन लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों फीचर लेखन के गुण। वैसे तो फीचर लेखन के बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुण यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं जिसको पढ़ने मात्र से आपको फीचर लेखन लिखने में सहायता ये प्रदान करेंगे ना। इनको ध्यान में रख के अगर आप फीचर लेख तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा सा फीचर लेख आप लिख पाएंगे। पहला है, बात को कम शब्दों में रोचक ढंग से कहना। देखो बच्चों, बात को कम शब्दों में, यानी शब्दों को कम शब्दों से तात्पर्य क्या है, क्योंकि वहाँ दिया रहेगा कि इतने शब्दों में ही कहना है ना। तो भाषा आपकी
नियंत्रित होनी चाहिए, कम शब्दों में आप अपनी बात को कह लें और कैसे, बहुत ही रोचक ढंग से। रोचक से क्या तात्पर्य है, ताकि आपकी बातें लुभावनी हो, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके ना। तो इसकी पहला गुण फीचर लेखन का ये था। दूसरा है बच्चों, फीचर लेखन पुस्तकीय ज्ञान पर नहीं अपितु आँख, कान, भाव, अनुभूति पर लिखे जाते हैं। पुस्तकीय ज्ञान से क्या तात्पर्य बच्चों, कि फीचर लेखन जो होता है वो पुस्तकीय ज्ञान पर नहीं निर्धारित करता। जैसे आपको कोई ऐतिहासिक घटना आपके सामने टॉपिक दे दिया गया, उसके संबंध में आपको फीचर लेख लिखना हुआ ना, तो उस पर आप बहुत अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि फीचर लेखन की एक विशेषता है बच्चों, कल्पनाओं का संचार कब होता है, भावनाओं का संचार कब होता है, जब आप किसी घटना को आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं ना। कहने का मतलब कि आप जब आँखों से किसी घटना को घटित होते आपने देखा, कानों से सुना, तो उस घटना के संबंध में आपके हृदय में भी भाव जागृत होते हैं, यानी कि वो अनुभूति पर निर्भर करता है। तो जब उस घटना के संबंध में अनुभूति होती है, आप सोचते हैं, तब बहुत अच्छा फीचर लेख आप लिख पाते हैं। तीसरा है बच्चों, इसमें हास्य कल्पना एवं चिंतन का पुट होना चाहिए। हास्य कल्पना बच्चों हम पहले ही बता दिए हैं कि फीचर लेखन की पहली विशेषता में ही कि लुभावनी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर सके ना, मनोरंजन पूर्ण शैली में होनी चाहिए, और चिंतन का पुट होना चाहिए, विषय ऐसा होना चाहिए ताकि उसको उस पे सोचने पे अगला विवश हो, यानी चिंतन योग्य बातें होनी चाहिए। ठीक। चौथा है बच्चों, फीचर की सफलता आरंभ नवीनतम शैली, अंत खूबसूरत होना चाहिए। देखो बच्चों इसमें क्या कहा गया कि फीचर लेखन लिखना जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसका जो शुरुआत हो ना, वो नवीनतम शैली में होना चाहिए, बहुत ही रोचक पूर्ण तरीके से नवीनतम शैली में लिखा जाना चाहिए, ताकि उसको अधिक से अधिक लोग पढ़ें और वो फीचर लेख बहुत ही अच्छा होगा, और उसका जो अंत हो वो बड़े ही खूबसूरती के साथ, यानी शब्दों का सामंजस्य बनाते हुए खूबसूरती के साथ उस फीचर लेखन जो विषय दिया रहेगा उसका अंत होना चाहिए, और प्रारंभ बच्चों उसका नवीनतम शैली में होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप इन बातों को ध्यान में रख के अगर आप फीचर लेख तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से आपका फीचर लेखन बहुत ही अच्छा होगा। तो बच्चों आज का जो ये वीडियो है जिसमें मैं आपको फीचर लेखन के बारे में बताई हूँ, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर का फीचर लेखन आना ही आना है। फीचर लेखन आए, चाहे आलेख आए, चाहे अनुच्छेद आए, तो 5 मार्क्स के लिए आज का ये फीचर लेखन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो आज बच्चों पत्रकारिता से संबंधित फीचर लेखन के बारे में मैंने आपको बताया। अगले भाग के वीडियो में मैं आपको आलेख के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।